टेंस, जैसा कि हम जानते हैं टेंस अंग्रेजी का जड़ है और लगभग सभी बच्चों को हर कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने में फेल हो जाते हैं या अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं। तो मैं हूं आलम सर और चलिए आज इस एक ही वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कंप्लीट टेंस। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं टेंस। और हम जानते हैं टेंस है क्या। तो सबसे पहले टेंस समथिंग which tells us about time और era, ऐसा कुछ जो हमें समय या काल का बोध कराए, जो हमें समय अथवा काल का बोध कराए। क्या? जो हमें समय अथवा काल का बोध कराए। समय अथवा काल का बोध कराएगा, जैसे आप घड़ी देखते हैं वो छोटे समय को दर्शाता है, 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा, लेकिन टेंस जो है एक बड़े पीरियड ऑफ स्ट्रक्चर को दिखाता है। जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये बहुत बड़ा पीरियड ऑफ टाइम है, तो समय अथवा काल को दर्शाता है टेंस। अब हम बात करेंगे काइंड ऑफ टेंस। काइंड ऑफ टेंस यानी कि काल के प्रकार। काल के प्रकार तो बेसिकली वैसे तो 3 है, और वो कौन से है 3? देखिए आप, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। फिर आएगा हमारा पास्ट टेंस, भूतकाल, और हमारा आएगा फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। ये हम मोस्टली 3 प्रकार के टेंस देखते हैं काइंड ऑफ टेंस में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन इसमें भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से वो प्रकार हैं तो आप देख लीजिए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या है ये? इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है लगातार जारी रहना, अनिश्चित, ऐसा कार्य जिसका आपको श्योरिटी ना हो, अनिश्चित हो जो कार्य। कॉन्टिन्यूअस लगातार जारी, इसमें आपको काम दिखाई देगा, जारी रहेगा काम, ठीक है, इसमें कार्य के जारी होने का बोध होगा। परफेक्ट, इसमें कार्य के पूर्ण होने का, यानी कि काम खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, और इसमें कार्य जारी रहेगा, पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी जारी है, यानी कि पूर्ण तरीके से जारी है। कार्य पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी जारी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 4 पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4। पास्ट टेंस के भी 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, और फ्यूचर के भी 4 हो जाएंगे, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन तीनों टेंसेस के 4 प्रकार है। तो चलिए जो सबसे पहला हमारा बनेगा प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे हम, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस सबसे पहले। तो देखिए हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस के ऊपर। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस तो जैसा कि मैंने बताया था, प्रेजेंट में 4 प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले जो हमारा होगा प्रेजेंट टेंस में, वो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट टेंस में शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। देखिए कि कोई भी टेंस हो, टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी। अगर आप उसे पहचान रहे हो तभी वो सही है। तो इसकी पहचान क्या है? हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट? तो पहचान पे आता हूं मैं। ऐसे वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है और ते है,
ये ध्यान रखिएगा। ता है, ती है, ते है। जैसे राम खाता है, तुम सोते हो, वह दौड़ता है। ता है, ती है, ते है, ये जरूरी है, तभी आप टेंस को पहचान पाओगे कि वो टेंस कौन सा है। तो आइडेंटिफिकेशन, पहचान बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट डेफिनेट में कितने तरीके के सेंटेंसेस है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। तो सबसे पहले पहचान को जानने के बाद हम देखते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले जानिए अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये सकारात्मक वाक्य है, सकारात्मक वाक्य, यानी कि ये अफर्मेटिव यानी कि अफर्म कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, मतलब कार्य का इसमें कैसे बोध होगा, हाँ में बोध होगा, स्वीकार करने में कि हाँ मैं ये काम करता हूं। जैसे देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल क्या होगा। तो हर एक सेंटेंस का ना अपना स्पेसिफिक एक रूल है, और उस रूल को अगर आपने याद कर लिया तो बहुत ही अच्छे से इजीली आप उसको कॉन्सेप्चुलाइज कर पाओगे। तो रूल क्या है, सब्जेक्ट। ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये वो वाला सब्जेक्ट नहीं है साइंस मैथ इंग्लिश वाला, ये सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे करता है, अभी मैं समझाऊंगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसको जानते हैं। सब्जेक्ट का मतलब करता, करता कौन है, जो काम को करता है, डूअर, जैसे मैं, तुम, राम, श्याम। वर्ब क्रिया, एस का अपना कोई मीनिंग नहीं है, ये बस सिंगुलर और प्लूरल के लिए दर्शाने के लिए होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एस और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं उद्देश्य, ऑब्जेक्ट हमारा होता है उद्देश्य। तो अभी हम समझ जाएंगे, पहले मैं एक वाक्य ले लेता हूं, एक वाक्य ले लेता हूं, जैसे वह पतंग उड़ाता है। अब देखिए ये सेंटेंस अपने आप में अफर्मेटिव है, क्यों, क्योंकि सेंटेंस को पढ़ के पता चल रहा है कि वो काम करता है, मतलब श्योरिटी है, सकारात्मकता है कि हाँ वो काम कर रहा है, अफर्मेशन है, स्वीकार कर रहा है कि हाँ वो पतंग उड़ाता है, तो अफर्मेटिव है। अब हम जानेंगे इसमें कर्ता कौन है, क्रिया कौन है और क्या उद्देश्य है, बस इतना ही सही बात है। तो वह हो गया कर्ता, है ना, वह हो गया कर्ता। क्रिया क्या है, क्रिया है उड़ाना, वर्ब, ठीक है। और ऑब्जेक्ट, उद्देश्य क्या है, पतंग। पतंग क्यों है उद्देश्य, देखो अगर मैं सेंटेंस में इतना कर दूं, वह पतंग उड़ाता है, पॉइंट नंबर 1, वह हवाई जहाज उड़ाता है, तो पतंग की जगह क्या आ गया, हवाई जहाज। तो उद्देश्य, उद्देश्य कई प्रकार के हो सकते हैं, वह पतंग उड़ाता है, वह हवाई जहाज उड़ाता है, वह मजाक उड़ाता है, तो उद्देश्य हर बार बदल जा रहा है। वर्ब वही, सब्जेक्ट वही है, बाकी आप देख रहे हो क्रिया भी वही है उड़ाना, लेकिन क्या बदल रहा है, उद्देश्य। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब होता क्या है, टेंस सेंटेंस जैसे हिंदी वाक्य में होता है वैसे बच्चे ट्रांसलेट कर देते हैं, बिल्कुल वैसा नहीं करना। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रूल को फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ रूल को। पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, ही। फिर हमें लिखना है वर्ब, वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, उड़ाना, फ्लाई, FLY, ठीक है। अब यहाँ SES है, वर्ब के बाद आप देखेंगे SES है, तो SES यानी कि फ्लाई, और चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर है, तो हम ES लगाएंगे, और ES लगाएंगे तो जब भी किसी वाक्य में, किसी वर्ड में लास्ट में वाई होता है और उसमें हम ES जोड़ना चाहते हैं, तो वाई को हटा के IES रिप्लेस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही फ्लाइज, ठीक है, ही फ्लाइज। तो देखो हमारा हो गया सब्जेक्ट, वर्ब और SES हो गया, और आ जाते हैं ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा उद्देश्य है पतंग, दैट इज काइट, ही फ्लाइज काइट। तो इस तरीके से आपने देखा ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कितने आराम से बन गया है, आप भी इसी तरीके से बना सकते हो। चलते हैं हम अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम कहेंगे नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, ठीक है, नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम इसका रूल जानेंगे, क्या है रूल। तो रूल जो है वो कह रहा है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल कह रहा है। और हम ले लेते हैं उसी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस जो हमने अफर्मेटिव में लिया था, जैसे वह पतंग नहीं उड़ाता है, ठीक है।
हमने उसी सेंटेंस को रखा है ताकि आपके लिए ना ज्यादा ये इजी हो जाए फिगर करना कि कौन सा अफर्मेटिव था कौन सा नेगेटिव था। अफर्मेटिव क्या था, वह पतंग उड़ाता है, यानी कि नहीं नहीं था वहां पे, इसमें नहीं है यानी कि इसमें काम को नकारात्मक ढंग से दर्शाया जा रहा है। तो चलिए सब्जेक्ट में सबसे पहले क्या है यहाँ पे, ही। डू डज ऑप्शन आ गया, बिल्कुल नहीं डरना इस तरीके से ऑप्शन आ जाए। इसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि आप जान लीजिए कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पे आप देखेंगे ही सिंगुलर है तो आप डज लगाएंगे, ही डज, ठीक है। उसके बाद सीधा आंख बंद करके आप नॉट लगा दो, ही डज नॉट, ठीक है। आगे हमारे पास वर्ब देख लेते हैं, उड़ाना, फ्लाई, FLY, ठीक है। पिछली बार ES लगाना था तो हमने अफर्मेटिव में Y को हटा के IES जोड़ा था, लेकिन इस बार ES है नहीं। वैसे भी जब डू डज लग जाता है तो SES अपने आप हट जाता है, तो हमने सिर्फ फ्लाई को फ्लाई रखा। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट हमारा वही है, काइट। ही डज नॉट फ्लाई काइट। तो एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत है। चलिए अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। तो बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में? जी हाँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं क्या, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, जहां पे प्रश्न क्या हो, प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं रूल क्या कहता है इसका। तो इसका रूल जो कहता है वो कहता है डू डज सबसे पहले रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस लेते हैं हम, क्या वह पतंग उड़ाता है। तो डू डज में से मैंने आपको बताया ही था, सिंगुलर होगा तो डज लेंगे। डज ही फ्लाई काइट, कैसे बना? तो देखिए डू डज में से डज लिया, सब्जेक्ट आ गया ही, वर्ब आ गया फ्लाई और ऑब्जेक्ट आ गया काइट। बहुत ही आसान है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब मैं चलता हूं अगले सेंटेंस पे, जिस सेंटेंस का नाम है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या कहते हैं इसे हिंदी में? इसे कहते हैं नकारात्मक प्रश्न। प्रश्न तो है लेकिन नकारात्मक प्रश्न है ये, नकारात्मक प्रश्न। जी हाँ, ध्यान रखेंगे, नकारात्मक प्रश्न। तो इसका रूल क्या कह रहा है? इसका रूल कह रहा है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस ले लेते हैं, क्या वह पतंग नहीं उड़ाता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, प्रश्न है इसलिए, ठीक है। तो डू डज में से सिंगुलर है ये सेंटेंस में, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज लेंगे, सब्जेक्ट ही, डज ही, एंड देन नॉट, एंड देन वर्ब फ्लाई, एंड देन ऑब्जेक्ट काइट। डज ही नॉट फ्लाई काइट बन गया। अब लास्ट सेंटेंस है हमारा WH फैमिली का, जो मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखिए WH फैमिली में भी आपके दो प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, WH पॉजिटिव या अफर्मेटिव एंड WH नेगेटिव। तो WH फैमिली, तो WH फैमिली का रूल देख लीजिए। सबसे पहले क्या होगा, रूल हो जाएगा सबसे पहले इसका WH वर्ड। क्या है WH वर्ड अभी हम बताएंगे, WH वर्ड क्या है। एंड देन WH वर्ड के बाद डू डज एंड देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो WH वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। WH फैमिली में ना जो वाक्य होता है वो WH से शुरू होता है, जैसे वह कब पतंग उड़ाता है। अब देखिए इसे ध्यान से, इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या कह रहा है, रूल जो है हमारे पास आपको WH वर्ड सबसे पहले बताएगा, ठीक है। तो सबसे पहले WH वर्ड लिखिए, तो WH वर्ड में कब, व्हेन, ठीक है। वह कब पतंग उड़ाता है, तो व्हेन आ गया, कब का। फिर डू डज में से ऑप्शन दे रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो व्हेन डज, और सब्जेक्ट ही, व्हेन डज ही, और वर्ब क्या है, फ्लाई, व्हेन डज ही फ्लाई काइट, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा आपका काइट,
व्हेन डज ही फ्लाई काइट। तो ये है WH वर्ड, एज सिंपल एज दैट। इसका आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, बस आपको क्या करना होगा, WH वर्ड प्लस डू डज प्लस यहाँ पे आप नॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर बाकी चीजें सेम रहने दीजिए, इस तरीके से बन जाएगा व्हेन डज ही नॉट फ्लाई काइट, वह पतंग कब नहीं उड़ाता है। इस तरीके से WH के दो बन सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इस तरीके से हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस मैं आपको थोड़ा सा सिंगुलर और प्लुरल के बारे में बता दूं कि कहां पे सिंगुलर आएगा और कहां पे प्लुरल आएगा और कौन कौन से WH के वर्ड है। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले डू और डज। तो डू आएगा आई वी यू दे, यानी कि प्लुरल के केस में, बहुवचन के केस में। किसके केस में? प्लुरल, बहुवचन। एंड डज आएगा ही शी इट नेम और सिंगुलर के केस में, यानी कि एक वचन के केस में, ठीक है। अब एसीएस, तो एसीएस भी इसमें ही आता है, बस ये इंडेफिनिट में आएगा। क्या है? किसमें आएगा? इंडेफिनिट में, ये ध्यान रखेंगे। सॉरी, इसमें अफर्मेटिव में आएगा, ये अफर्मेटिव के सेंटेंस में आएगा और बाकी किसी में नहीं आएगा एसीएस, ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर WH वर्ड कौन सा होते हैं या WH फैमिली क्या है। तो WH फैमिली में देखिए कुछ नहीं है, वो वर्ड जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, वेयर, व्हिच, whom, whose, ये सारे वो वर्ड है जो WH फैमिली के कहलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, इंटरोगेट करते हैं। जैसे व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, हु मतलब कौन, व्हाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहां, व्हिच मतलब कौन सा, whom मतलब किन्हें, एंड whose मतलब किसका। तो इस तरीके से आप WH फैमिली को एक बार मेमोराइज कर लीजिएगा, पूरे टेंस में इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अगले टेंस पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे, और पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसका मतलब जान लीजिएगा, वर्तमान में जारी रहने वाला टेंस, वो काल जिसमें कार्य आपको जारी दिखाई दे, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, ये ध्यान रखेंगे कि ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहला यही होता है, किसी भी टेंस का जो सेंटेंस होता है वो सबसे पहले अफर्मेटिव ही होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। तो रूल, बिना रूल के तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। पहचान चला गया। तो अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। मीनिंग इसका वर्तमान में जारी रहने वाला टेंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका पहचान, ठीक है, क्योंकि बिना पहचान के आप टेंस को बना नहीं पाओगे। तो रहा है, रही है और रहे हैं, ऐसे वाक्य, सेंटेंस में ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, जी हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य जानेंगे हम इसका रूल। रूल क्या कह रहा है? तो रूल है इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मैं आप शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, एंड इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कर्ता इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, वर्ब मेन वर्ब, आईएनजी कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए, एंड ऑब्जेक्ट उद्देश्य। तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। वह पतंग उड़ा रहा है,
सेंटेंस मैंने उससे मिलता जुलता लिया है ताकि आपके लिए और इजी हो जाए, ठीक है। तो क्या बनाएंगे सबसे पहले, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। इज एम आर, 3 ऑप्शन दे दिया, जैसे पहले दे रहा था डू डज, अब दे दिया 3, इज एम आर। तो हम देखेंगे सेंटेंस, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे सिंगुलर, तो हम लगाएंगे इज, ही इज। वर्ब, इन तीनों में से कोई एक ही लगाना है, एक लग गया काम पूरा। फिर आएंगे वर्ब, वर्ब क्या है, फ्लाई, FLY, और लगाएंगे आईएनजी साथ में, फ्लाइंग। ये ध्यान रहे वर्ब और आईएनजी आपस में साथ में मिलकर आएगा, ठीक है। तो ही इज फ्लाइंग, और ऑब्जेक्ट में रह गया काइट, ही इज फ्लाइंग काइट। तो इस तरीके से इजिली हम इसे बना पा रहे हैं रूल के अकॉर्डिंग। बस रूल को आपको फॉलो करना है, अलग से कुछ भी फॉर्मेशन नहीं कह रहा है करना है, जो रूल कह रहा है बस उसी को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस इसी का। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, तो सबसे पहले जानेंगे हम रूल, रूल क्या कह रहा है। तो रूल जो है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ले लेते हैं सेंटेंस, वह पतंग नहीं उड़ा रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट ही, इज एम आर से अभी मैंने बताया, एक ले लीजिए, ही इज नॉट, ही इज नॉट। वर्ब फ्लाई, फ्लाई में आईएनजी लगा देंगे, फ्लाइंग, ठीक है। ही इज नॉट फ्लाइंग, ऑब्जेक्ट में काइट, ही इज नॉट फ्लाइंग काइट, ठीक है। ही इज नॉट फ्लाइंग काइट। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनता है। अब हम आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, रूल, रूल क्या कह रहा है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेट कर रहा है तो प्रश्न पूछेगा, ध्यान रखेंगे आप। रूल, रूल में इज एम आर पहले आने वाला है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या वह पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही रहेगा। रूल को फॉलो करते हैं और बनाते हैं, 3 ऑप्शन इज एम आर। तो मैंने आपको पहले बताया है कि आप क्या लगाना है, ये सब्जेक्ट बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा, सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट कह रहा है कि मैं सिंगुलर हूं तो आप इज लगाइए, इज, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा ही, इज ही फ्लाई, वर्ब आ गया फ्लाई, फ्लाई के साथ आईएनजी लगाएंगे, फ्लाइंग, एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट काइट, इज ही फ्लाइंग काइट, क्या वह पतंग उड़ा रहा है। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस पे, नेक्स्ट सेंटेंस पे, जो कि नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको कहेंगे नकारात्मक प्रश्न, ठीक है। रूल, रूल देख लेते हैं क्योंकि बिना रूल के हम बना नहीं सकते। रूल क्या है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाक्य ले लेते हैं, क्या वह पतंग नहीं उड़ा रहा है, क्या वह पतंग नहीं उड़ा रहा है। सेंटेंस को ध्यान में रखेंगे, सेंटेंस को पहचानिए कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इंटरोगेटिव है, कौन सा अफर्मेटिव है। तभी तो इज सबसे पहले लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, ही, इज ही। नॉट, नॉट आ गया तो नॉट लगा दीजिए एज इट इज ही नॉट। वर्ब क्या है, फ्लाई, फ्लाई के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी, इज ही नॉट फ्लाइंग, और ऑब्जेक्ट में आ गया हमारा काइट। तो इस तरीके से बड़े ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं इस सेंटेंस को, क्या वह पतंग नहीं उड़ा रहा है, इज ही नॉट फ्लाइंग काइट। तो चलिए चलते हैं अगले केस पे, अगले सेंटेंस पे, जो कि है नेगेटिव इंटरोगेटिव के बाद WH फैमिली।
तो WH फैमिली। तो इसका रूल क्या कह रहा है? इसका रूल कह रहा है सबसे पहले WH वर्ड को लगाइए। WH वर्ड सबसे पहले आना चाहिए। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज MR, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाक्य ले लेते हैं। वह कहाँ पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले WH वर्ड कहाँ, वेयर। लिस्ट में आप देख सकते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस टेंस में जो करवाया है वहां से आप कहाँ का मीनिंग निकाल सकते हैं, कहाँ, और इज लगाएंगे यहाँ से। वेयर इज सब्जेक्ट ही, वेयर इज ही, वर्ब ING, फ्लाइंग फ्लाइंग, और ऑब्जेक्ट में काइट। इसी तरीके से इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, बस नॉट लगाना है आपको। वेयर इज ही नॉट फ्लाइंग फ्लाइंग काइट। तो WH वर्ड का अफर्मेटिव भी हो गया, ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, WH में दो ही बनता है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो अब हमारा जो अगला टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर और शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नाम से ही पता चल रहा है कार्य पूर्ण हो गया है, परफेक्ट हो चुका है, काम खत्म हो चुका है। तो रूल को जानेंगे। सबसे पहले रूल क्या कह रहा है? रूल कह रहा है कि सबसे पहले इसका पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या है इसका? इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये इसका रूल है। चुका है, चुकी है, चुके। एक और तरीका है इसका, देखिए लास्ट में आ है, आ ये या है, ठीक है, ई है और ए है। ये इसका मूल पहचान है। कई बार सेंटेंस को बदल देता है, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे सेंटेंसेस को बदलेगा, तो ये जान लेना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा केस आएगा, सेंटेंस आएगा अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो रूल देखते हैं इसका। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 क्या है? वर्ब का तीसरा रूप। जी हाँ, अभी मैं बता दूंगा। वर्ब जो है ना, वैसे तो 5 फॉर्म्स में होता है, जैसे गो, वेंट, गोन, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और गोइंग, इस तरीके से आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट हैज, हैव, V3 एंड ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस ले लेते हैं। वह पतंग उड़ा चुका है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इस वाले तरीके से। जैसे वह को और क्या लिख सकते हैं? उसने पतंग उड़ाया है। तो ट्रांसलेशन दोनों का एक ही होगा, ध्यान से देखिए। जैसे वह पतंग उड़ा चुका है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही, उड़ाना फ्लाई, और सबसे पहले सब्जेक्ट हैज हैव में से हैज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर नाउन है, ही सिंगुलर है, तो ही हैज। V3 फ्लाई, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन, ठीक है, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, फ्लाइंग एंड फ्लाइज, ठीक है। इस तरीके से 5 रूप होते हैं। तो ही हैज फ्लोन, सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव हो गया, V3 हो गया, और ऑब्जेक्ट काइट, ही हैज फ्लोन काइट। अब देखिए, अगर इसका बनाएंगे उसने पतंग उड़ाया, तो भी यही बनेगा। उसने का ही, उसने पतंग उड़ाया, ही के साथ क्या आएगा? हैज, ही हैज। क्या उड़ाया? पतंग, है ना। तो उड़ाने का क्या? फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, ही हैज फ्लोन, और ऑब्जेक्ट में काइट। तो देखिए, ये ध्यान रखिएगा, एक ही सेंटेंस को इसमें 2 तरीके से, वह पतंग उड़ा चुका है और उसने पतंग उड़ाया, बात एक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अफर्मेटिव को कर सकते हैं।
अफर्मेटिव के बाद हम चलते हैं सीधा नेगेटिव सेंटेंस पे। तो चलिए, आ जाते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस पे। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तो इसका रूल क्या कह रहा है? इसका रूल कह रहा है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस वही रखेंगे हम जो प्रीवियसली हमने लिया है। वह पतंग नहीं उड़ा चुका है, ठीक है। या आप ये भी ले सकते हैं उसने पतंग नहीं उड़ाया है। ही, सब्जेक्ट ही, हैज हैव में से हैज, ही हैज नॉट, एंड V3 में फ्लाई फ्लू फ्लोन। ही हैज नॉट फ्लोन, और ऑब्जेक्ट में काइट, ही हैज नॉट फ्लोन काइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेगेटिव हमारा बन गया है, और अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है। तो आ जाइए इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं इसे हिंदी में? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो रूल जानेंगे सबसे पहले। क्या कह रहा है रूल इसका? इसका रूल कह रहा है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस वही रखेंगे, बस सेंटेंस का रूप चेंज कर देंगे, है ना। तो हमने लिया था वह पतंग उड़ा चुका है, तो यहां आ जाएगा क्या वह पतंग उड़ा चुका है, ठीक है। तो हैज हैव में से सबसे पहले हैज लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, हैज ही फ्लोन, थर्ड फॉर्म फ्लाई का फ्लोन, और ऑब्जेक्ट का काइट, हैज ही फ्लोन काइट। तो इस तरीके से हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बन गया है। अब नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए बनाते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या कहेंगे? नकारात्मक प्रश्न, नकारात्मक प्रश्न। रूल क्या होगा इसका? तो रूल जो होगा वो ये होगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस हम ले लेंगे क्या वह पतंग नहीं उड़ा चुका है, ठीक है। तो रूल को फॉलो करेंगे। हैज हैव में से हैज लगाएंगे सबसे पहले, क्यों? क्योंकि हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है। सो हैज ही नॉट फ्लोन, हैज ही नॉट फ्लोन काइट। तो ये था हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हमारा लास्ट होगा WH फैमिली वाला। तो चलिए करते हैं उसे। WH फैमिली। तो WH फैमिली में रूल जो हो जाएगा वो है सबसे पहले WH वर्ड, ठीक है। WH वर्ड हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस लेते हैं। वह क्यों पतंग उड़ा चुका है, ठीक है। वह क्यों पतंग उड़ा चुका है? तो सबसे पहले WH वर्ड क्यों, वाई हैज ही फ्लोन, काइट, वाई हैज ही फ्लोन काइट। इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, वाई हैज ही नॉट फ्लोन काइट। इस तरीके से बेहद आसान तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें
काम पास्ट में होगा लेकिन जारी होने का बोध रहेगा। चलिए देखते हैं कैसे। पहचान काफी है, पहचान से ही हमें पता चल जाएगा। तो पहचान देखते हैं इसका क्या कह रहा है। पहचान कह रहा है समय से रहा है अथवा समय से रही है अथवा समय से रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पता चल रहा है ना कि काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले रूल जानेंगे, रूल क्या कह रहा है। तो रूल इसका थोड़ा सा लंबा है लेकिन डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूं। थोड़ा सा फोकस और टेंस हमेशा परमानेंटली आपके दिमाग में। ठीक है, तो रूल कह रहा है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। वह सुबह से पतंग उड़ा रहा है। अब वाक्य को देखिए, वाक्य को, सेंटेंस को ध्यान से देखिए, पता चलेगा सुबह यानी कि जो बीत चुका है, सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं, यानी काम कब शुरू हुआ? सुबह, और काम अभी भी जारी है। ठीक है, काम सुबह शुरू हुआ और काम अभी भी जारी है, तो हुआ ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि काम पास्ट में शुरू हुआ और जिसकी जारी होने का आभास, चलने का आभास अभी भी हो रहा है, तो यही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए रूल हम लिख चुके हैं, रूल के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेशन करके दिखाता हूं मैं। सब्जेक्ट यानी कि ही के साथ हैज आएगा, बीन, ही हैज बीन। वर्ब क्या है यार? उड़ाना, तो फ्लाई के साथ आईएनजी आएगा, फ्लाइंग, ही हैज बीन फ्लाइंग। इन दोनों को एक साथ लिखना है, ही हैज बीन फ्लाइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उद्देश्य है व्यक्ति का उड़ाने का? तो काइट, ही हैज बीन फ्लाइंग काइट। अब सेंस फॉर, दो ऑप्शन और आ गया, सेंस फॉर में से क्या लगाया जाए? तो देखिए अगर कार्य का होने का बोध ऐसा है, निश्चित है कि भैया काम बिल्कुल जो टाइम पे शुरू हो रहा है वो हमें पता है, तो हम सेंस लगाएंगे। और अगर काम का समय अनिश्चित है यानी कि सर्टेन है तो सेंस, और अनसर्टेन है तो फॉर। तो यहाँ पे तो हमें काम का समय सर्टेन है, मॉर्निंग है ना, तो हम लगाएंगे सेंस मॉर्निंग। सेंस लग गया और टाइम में आ जाएगा मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। सो ही हैज बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। सिंस फॉर के लिए मैं आपको एक अलग से टेबल दूंगा, जिसे पढ़ करके देख करके आपको वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का तरीका। अब हम चलेंगे इसी का नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो रूल लिख लेंगे, सबसे पहले रूल को जानेंगे, रूल क्या कह रहा है। ठीक है, तो रूल जो हमें कह रहा है वो कह रहा है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। वह सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहा है, नहीं उड़ा रहा है। ठीक है, तो बनाएंगे, रूल फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट में वह यानी कि ही, हैज हैव में से एक लग जाएगा, हैज क्यों लगेगा? क्योंकि कर्ता जो है, जो काम कर रहा है, जो डूअर है वो सिंगुलर है। ठीक है, ही हैज। नॉट तो एज इट इज लगा देना है, एंड देन बीन भी एज इट इज लगा देना है। बीन मतलब जब कोई काम पास्ट में शुरू होकर के जारी रहे तो बीन उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। सो ही हैज नॉट बीन, एंड वर्ब आईएनजी, तो फ्लाई प्लस आईएनजी फ्लाइंग, ही हैज नॉट बीन फ्लाइंग, है ना। ऑब्जेक्ट काइट, ही हैज नॉट बीन फ्लाइंग काइट।
सिंस फॉर में से हम सिंस लगाएंगे क्योंकि टाइम जो है ना वो कंफर्म है, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से सेंटेंस बनता है ही हैज नॉट बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग, नेगेटिव का। तो हमारा नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या मीनिंग है इसका? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य है ना। तो रूल जानेंगे, रूल क्या है इसका? इसका रूल है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, सेंटेंस ले लेते हैं और बनाते हैं। वह, क्या वह सुबह से पतंग उड़ा रहा है? क्या वह सुबह से पतंग उड़ा रहा है? हैज ही, हैज में से हैज ले लेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा ही, एंड देन बीन, हैज ही बीन, एंड देन वर्ब आईएनजी फ्लाइंग, हैज ही बीन फ्लाइंग, ऑब्जेक्ट में काइट, हैज ही बीन फ्लाइंग काइट, और सिंस फॉर में से सिंस, ठीक है, और टाइम आ जाएगा हमारा मॉर्निंग, मॉर्निंग है इसलिए सिंस आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो चलते हैं उस तरफ। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्न, नकारात्मक प्रश्न। तो नकारात्मक प्रश्न का रूल जानेंगे सबसे पहले, क्योंकि रूल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर रूल नहीं याद है आपको तो आप नहीं बना सकते। तो रूल क्या है इसका? रूल है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। वाक्य लेंगे हम, है ना। क्या वह सुबह से पतंग उड़ा रहा है? क्वेश्चन मार्क देंगे, है ना। तो रूल फॉलो करेंगे, हैज हैव में से हैज लगाएंगे, हैज, देन सब्जेक्ट ही, देन नॉट, एंड देन बीन, और फिर वर्ब आईएनजी फ्लाइंग, फिर ऑब्जेक्ट है काइट, काइट के बाद सिंस फॉर, तो सिंस, और फिर टाइम में मॉर्निंग। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से बन गया। क्वेश्चन मार्क, हैज ही नॉट बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग, इतना आसान है। अब हमारा लास्ट है WH फैमिली। चलिए करते हैं WH फैमिली को। सो WH फैमिली पर आ जाते हैं। WH फैमिली रूल क्या होगा इसका? इसका रूल होगा WH वर्ड सबसे पहले आएगा, एंड देन आएगा हैज हैव, ठीक है, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन, एंड देन वर्ब, एंड देन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सेंटेंस लेते हैं, वह सुबह से पतंग क्यों उड़ा रहा है?
क्यों उड़ा रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो रूल को फॉलो करते हैं। रूल कह रहे हैं WH वर्ड को सबसे पहले लिखिए, तो WH वर्ड आप यहाँ क्या दिख रहा है, क्यों, है ना, तो वाई एंड देन हैज, वाई हैज क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है, वाई हैज ही बीन, वाई हैज ही बीन, वर्ब ING फ्लाइंग, वाई हैज ही बीन फ्लाइंग, ऑब्जेक्ट में काइट, काइट है ना, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का WH फैमिली का जो ये रूल है वो कंप्लीट हुआ। अब सिंस फॉर को थोड़ा सा मैं आप टाइम लूंगा और सिंस फॉर आप देख लीजिए ये कैसे बनेगा इस इजी वे में, तो देख लीजिए सिंस और फॉर। तो सबसे पहले आप जान लीजिए ये निश्चित है, ये निश्चित समय, जहां पे भी निश्चित समय आएगा तो आप सिंस लगाएंगे, और जहां पे भी अनिश्चित समय आएगा वहां के लिए फॉर है। इंग्लिश में इसको आप सर्टेन टाइम और अनसर्टेन टाइम के लिए आप कह सकते हैं, है ना। जहां पे टाइम सर्टेन हो जाए वहां पे सिंस, जहां पे टाइम अनसर्टेन हो जाए वहां के लिए आप इस्तेमाल करेंगे फॉर। तो सर्टेन में आ जाएगा आपका, जैसे समय दिया हो, समय जैसे 10 बजे, 11 बजे, तो आप इस तरीके से। अनिश्चित में जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, तो टाइम नहीं पता चला ना इसमें। जैसे ये कहा जाए कि राम पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो नहीं पता चल रहा है, क्यों, मान लीजिए कि अभी कोई टाइम हो रहा है 10:10, तो क्या श्योरिटी है कि राम पिछले 1 घंटे से पढ़ रहा है तो 9:10 से ही पढ़ रहा है, नहीं ना। तो इस चीज को समझिए आप, हो सकता है वो 9:09 से पढ़ रहा हो, तो इस वजह से अनिश्चित है। तो समय जब 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो ये निश्चित हो जाएगा, तो सर्टेन। समय के अलावा आपका आ जाएगा महीना, महीनों के नाम आ जाए, जैसे जनवरी, फरवरी, ऐसे। इसमें आ जाए 2 महीना, 6 महीना, तो ये अनिश्चित में जाएगा, ठीक है, महीनों के नाम के साथ इस तरीके से। समय, महीना, और आ जाए वर्ष जैसे 2004 या 2024, इस तरीके से। लेकिन इसमें आ जाए 2 वर्ष, 10 वर्ष। तो आपको कुल मिला के करना ये है, समय को देखना है कि समय निश्चित है या समय अनिश्चित है। अगर समय आपको अनिश्चित लग रहा है तो आप फॉर लगाएंगे, समय अगर आपको निश्चित लग रहा है तो आप क्या लगाएंगे, आप सिंस लगाएंगे। जैसे सुबह का समय, नून, मिडनाइट, ये सारे निश्चित है, चाइल्डहुड निश्चित है ना। तो इस तरीके से इन चीजों के लिए ना हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। जहां पे टाइम का एग्जैक्टली फ्रेम ना मिल रहा हो आपको, जहां पे भी थोड़ा सा डाउट हो टाइम में, तो वहां पे आप फॉर लगाएंगे।